तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज फिर से ब्लैक बुक वोकैबुलरी की एक और सीरीज़ में। आज हमारा डे 8 है। आज हम लोग फिर से आगे के इडियम्स एंड फ्रेजेस को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने इसके पहले के सभी वर्ड्स को अच्छे से रिवाइज किया होगा और आप प्रॉपरली एक रजिस्टर मेंटेन करके अच्छे से उनको रिवाइज करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट इडियम है स्पिक एंड स्पैन। इसका मीनिंग होता है वेरी नीट एंड क्लीन और टाइडी, मतलब एकदम साफ सुथरा, उसे हम लोग बोलते हैं स्पिक एंड स्पैन। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं, द मेट्रो स्टेशंस आर ऑलवेज स्पिक एंड स्पैन, या फिर कुछ भी एकदम साफ सुथरे क्लीन या टाइडी रहते हैं, तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। टू गो ऑफ फीट, मीनिंग टू एक्सपीरियंस रेस्टलेसनेस और एंग्जाइटी। इसका मतलब होता है बेचैन होना, अशांत होना, परेशान होना, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं टू गो ऑफ फीट। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। टर्न अ ब्लाइंड आई, मीनिंग टू इग्नोर अ सिचुएशन, रिफ्यूज टू नोटिस समथिंग। अनदेखा करना, मतलब अगर हम सामने से कोई चीज़ हो रही है, देख रहे हैं, कोई हमारे साथ कुछ बिहेवियर कर रहा है, या फिर कोई भी चीज़ हमारे सामने कोई हमें बुला रहा है, तो हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो उससे हम लोग बोल सकते हैं किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को रिफ्यूज़ करना, किसी चीज़ को नोटिस करने से, उसे बोलते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। नाउ द नेक्स्ट फ्रेज और ईडियम इज अप इन आर्म्स, मीनिंग टू बी एंग्री, प्रोटेस्टिंग विगरसली अबाउट समथिंग। कड़ा विरोध करना, खोजा हुआ, या फिर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली विगरस प्रोटेस्ट करना। जैसे अभी एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए जो जब स्कैम चल रहा था, उस पर प्रोटेस्ट हो रहा था, उसे बोलते हैं हम लोग अप इन आर्म्स। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, मीनिंग टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ओपनली, टू शो योर ट्रू इमोशंस। मतलब दिल खोल कर रख देना, अपनी भावनाओं को खुल कर एकदम व्यक्त कर देना किसी के भी सामने, उसे बोलते हैं वियर्स हिज हार्ट्स ऑन हिज स्लीव्स। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। वाइट एलिफेंट, मीनिंग कॉस्टली एंड ट्रबलसम प्रोसेशन, यूजलेस टू इट्स ओनर। मतलब महंगा और परेशानी का स्रोत। जैसे कोई बहुत महंगी चीज़ हम लोग खरीद लेते हैं और वो हमारे किसी काम की तो नहीं है, लेकिन वो हमें और ट्रबल कर रही है, परेशान कर रही है, तो उसे हम लोग फ्रेज या फिर ईडियम दे सकते हैं वाइट एलिफेंट। नाउ लेट अस लुक एट नेक्स्ट ईडियम और फ्रेज। A man of letters, meaning proficient in literacy art, scholar, a well educated and wise person। मतलब एक विद्वान इंसान जो होता है, जिसे अच्छे से जो पढ़ा लिखा है, उसे हम लोग बोलते हैं a man of letters। Now let's look at next phrase। A storm in a teacup, इसका मतलब होता है big fuss over a small matter, a lot of excitement or worry about trivial things। मतलब बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात है बट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक इशू बनाया जा रहा है, कोई छोटी सी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट ईडियम। ऐड इंसल्ट टू द इंजरी, मतलब जले पर नमक छिड़कना, दुख को और बढ़ाना। टू मेक द सिचुएशन, टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, और टू मॉक समवंस लॉस। मतलब किसी का मजाक उड़ाना, उसके दुख को और बढ़ाना, या फिर जले पे नमक छिड़कना। कोई ऑलरेडी किसी चीज़ से परेशान है, तो उसे उस चीज़ के रिगार्डिंग और बोल बोल कर उसे और परेशान करना, मतलब ऐड इंसल्ट टू द इंजरी। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम। एप्पल्स ऑफ वंस आई, मीनिंग समवन वेरी प्रीशियस और डियर। आँखों का तारा, बहुत प्यारा। जब हमें कोई इंसान बहुत प्यारा होता है तो हम लोग बोलते हैं एप्पल्स ऑफ वंस आई। जैसे पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो उनको बहुत प्यारे होते हैं, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं एप्पल्स ऑफ वंस आई। तो नाउ लेट अस लुक एट नेक्स्ट इडियम। बैक टू स्क्वायर वन, मीनिंग टू रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। मतलब फिर से जहाँ से शुरू किया था वहाँ से फिर से प्रारंभिक पॉइंट पे पहुँच जाना, जहाँ से शुरू किया था वहाँ से वापस पहुँच जाना, इसका मतलब होता है बैक टू स्क्वायर वन। जैसे हमने बहुत सारा क्या कहते हैं प्रिपरेशन की किसी चीज़ के लिए, और जो रिज़ल्ट आया वो एकदम ज़ीरो निकल के आया, तो हम फिर से वापस ज़ीरो पॉइंट से शुरू करेंगे।
वापस से जहाँ से शुरू की थी प्रिपरेशन वहाँ से करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की सीरीज़ में मज़ा आया होगा। तो कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग योर नोट्स। टिल देन बाय।